नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 28 नवंबर को होनी है, उसी को ध्यान में रखकर हम सभी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। यह अंग्रेजी का नोट शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दोनों ही परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसके पहले मैंने 10 वीडियो इस पर बनाई है, ये 11वीं वीडियो है। आर्टिकल्स, नाउन और प्रोनाउन हमने पढ़ लिया है। आज एडजेक्टिव हम पढ़ेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जुड़े ज़रूर, क्योंकि इस चैनल के द्वारा रेगुलर आपको नोट प्रोवाइड किया जा रहा है और जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से उन्हें कवर कराया जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम एडजेक्टिव पर आते हैं। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, उनकी विशेषताओं को बताता है, उनके गुणों को बताता है। क्योंकि दुनिया में जितने भी नाउन हैं वो एक जैसे नहीं हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएँ हैं, वो अलग अलग प्रकार के उनके कैरेक्टर्स हैं और उन्हीं कैरेक्टर्स को शो करने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं उन्हीं वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मेरे पास एक गाय है और वो गाय ब्लैक कलर की है। हो सकता है वो गाय वाइट भी हो सकता है वो गाय ब्राउन कलर की भी हो। तो गाय, चूँकि इंग्लिश में काऊ इसको बोलेंगे, तो काऊ के बारे में ये वर्ड ब्लैक बता रहा है। और मैंने अभी आपको बताया कि जो नाउन के बारे में कुछ बताए वही एक एडजेक्टिव है। तो काऊ वर्ड एक नाउन है और उस नाउन के बारे में बताया जा रहा है कि नाउन ब्लैक है। तो ये वर्ड ब्लैक एक एडजेक्टिव हुआ क्योंकि यह किसी नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। उसी प्रकार किसी और वर्ड पर हम आते हैं, जैसे अ बिग लेक, LAKE। लेक का मतलब झील होता है। कोई पानी की झील है और उस झील के बारे में बताया जा रहा है कि झील बड़ी है। झील कैसी है फ्रेंड? बड़ी है, और उसके लिए मैंने वर्ड बिग यूज़ किया है। तो आपने देखा कि इस लेक के बारे में बताया जा रहा है इस वर्ड के द्वारा, उसकी विशेषताओं को बताया जा रहा है कि वो कैसा है, बड़ा है, छोटा है, साइज़ को बताया जा सकता है, नंबर्स को बताया जा सकता है, संख्या को बताया जा सकता है। नाउन के बारे में कुछ भी बताए वो एक एडजेक्टिव होता है। देखिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है ही इज़ अ बैड बॉय। यहाँ उसके बारे में बताया गया है कि वह एक बुरा लड़का है। पहले तो वह एक लड़का है और अब उस लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि लड़का कैसा है, बैड। इसलिए यहाँ बैड वर्ड एक एडजेक्टिव हुआ। तो आई थिंक आपने ये बात समझ ली। शी इज़ माई कज़िन। कज़िन है वह मेरी क्या है, कज़िन है। और कज़िन के ठीक पहले माई वर्ड यूज़ हुआ है। मेरी कज़िन है, किसकी? मेरी। तो कज़िन के बारे में ही तो कुछ बताया गया, वो तुम्हारी कज़िन भी हो सकती थी, मेरी कज़िन लेकिन है वो। तो मैंने कहा कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगा तो वो एक एडजेक्टिव हो जाएगा। ये नाउन के ठीक पहले आ रहा है इसलिए एक एडजेक्टिव है। तो शी इज़ माई कज़िन, ठीक है, अधिकार बता रहा है। ही गेव मी 3 बुक्स। यहाँ बुक्स एक नाउन है, किताब। यहाँ किताबें हैं, प्लूरल है। और उसने मुझे कितनी किताबें दी? 3। तो किताबों की संख्या को बता रहा है, यानी कि नाउन के संख्या को बताया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो नाउन के संख्या को बताया या नाउन के गुणों को बताया, नाउन की अच्छाइयों को बताया, बुराइयों को बताया, कैरेक्टर्स को बताया, कुछ भी जो नाउन के बारे में कुछ बता रहा है तो वो वर्ड एक एडजेक्टिव होगा। ही गिव मी 3 बुक्स, यहाँ 3 एक एडजेक्टिव है। आइए एडजेक्टिव के प्रकार पर ध्यान देते हैं। पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव। पहला एडजेक्टिव है प्रॉपर एडजेक्टिव। आपने प्रॉपर नाउन पढ़ा होगा। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। जैसे हमारे देश का नाम है इंडिया, किसी और देश का नाम चाइना हो सकता है, ब्रिटेन हो सकता है। कभी कभी इन्हीं प्रॉपर नाउन्स के लास्ट में हम कुछ वर्ड ऐड करके, कुछ लेटर्स ऐड करके, जोड़ के एक नया शब्द बनाते हैं, तो वो बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो सिंपल सी बात है कि प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये चूँकि एडजेक्टिव है तो ये नाउन के बारे में बताएंगे। जैसे मैंने कह दिया इंडियन पीपुल। पीपुल नाउन है, लोग, और वो लोग कैसे हैं? इंडियन हैं, भारतीय हैं। तो ये इंडियन वर्ड प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ क्योंकि ये इंडिया से बना है। चाइना से चाइनीज हो सकता है, चाइनीज़ पीपुल, ठीक है। तो जब कभी भी इस प्रकार से प्रॉपर नाउन में कुछ लेटर्स को ऐड करके नया वर्ड बनाया जाए
और वो किसी एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो, किसी नाउन के बारे में कुछ बताए, तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। आइए दूसरे एडजेक्टिव पर आते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है गुण, जो गुणों को बताए, सामान्य सी चीज़ है जो आपके कैरेक्टर्स को बताए, गुणों को बताए। जैसे छोटा, बड़ा, लंबा, अटाल, टाल बॉय, एक लंबा लड़का। अब बॉय के बारे में बताया जा रहा है कि वो लड़का कैसा है, टाल है, तो यहाँ टाल वर्ड एक एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, ये गुणों को बता रहा है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ ना, जो गुणों को बताया, तो स्मॉल, जैसे स्मॉल है। अब ये सिटी के बारे में बताया जा रहा है कि कैसी सिटी है, स्मॉल सिटी है, तो स्मॉल वर्ड एक प्रकार से गुणों को बता रहा है। शहर के गुण है कि शहर कैसी है, छोटा है, सुंदर हो सकता है, बुरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, लंबा हो सकता है, पतला हो सकता है। ये तमाम चीज़ें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आएंगे। जैसे आपने देखा गर्ल, तो लड़की की विशेषता है कि लड़की क्या है, सुंदर है, तो ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये भी एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये गर्ल के ठीक पहले आ रहा है, गर्ल के बारे में बता रहा है, उसके गुणों को बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने क्वांटिटी लिखा है। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, जिसको आप गिन ना सकें। जैसे दूध की मात्रा होती है, दूध को आप गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, बैलेंस आपके पास, सफिशिएंट फंड बोलते हैं, फंड नहीं है। एनफ, तो एनफ वर्ड भी, यू डू नॉट हैव एनफ मनी टू पे। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो ऐसे नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता है, जो मात्रा को बताते हैं। जैसे हाउ मच भी है, एक प्रकार से दूध को नहीं गिना जा सकता है, कितना दूध तुमने खरीदा या पिया, तो दूध को आप नहीं गिन सकते हैं। जिस बर्तन में दूध को रखते हैं उसका एक पैमाना आप तय कर सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जैसे इनफ, सफिशिएंट, होल, सम वाटर, ठीक है, कुछ पानी। तो अब कुछ पानी में कितना पानी बताइए, गिव मी सम मिल्क, मुझे कुछ दूध दो, तो मुझे कुछ दूध दो, कुछ में कितना दूध दो पता नहीं, बस कुछ दूध दो। तो ये संख्या तो नहीं बता रहा है, मात्रा बता रहा है दूध का। क्या बता रहा है, मात्रा। तो जो एडजेक्टिव मात्रा को बताए वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। बेसिकली हम इसको अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगा सकते हैं, जिनको गिना जा सकता है उनके लिए नंबर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने आगे लिखा हुआ है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे आई सा 2 बॉयज़, मैंने 2 लड़कों को देखा। अब ये क्या है कि लड़के हैं और लड़कों को गिना जा सकता है 2, ये तो गिना जा सकता है ना। तो यहाँ पर 2 वर्ड गिना जाने वाला है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ। ये डायरेक्टली नंबर्स को ही बताते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, या भी हो सकता है 1 2 3 4 भी हो सकता है। तो ये आप दोनों के बीच का अंतर समझ लीजिए। क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आप उन एडजेक्टिव को रखेंगे जो परिमाण को बताता है, यानी कि जो मात्रा को बताता है, हम ये कहें। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत उन एडजेक्टिव्स को रखेंगे जो संख्या को बताते हैं। ठीक है, मेरे पास 5, मान लीजिए मैंने कह दिया मेरे 5 दोस्त आए। ठीक है, तो दोस्त भी अगर आप कह रहे हैं तो उनको भी गिन सकते हैं आप, 5 फ्रेंड्स। तो यहाँ 5 एडजेक्टिव ऑफ नंबर इसलिए है क्योंकि वो फ्रेंड्स की संख्या को बता रहा है। कितने फ्रेंड्स, 5। इसमें डिफिनिट और इनडिफिनिट हो सकता है। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमने आपको एक बताया था, हमने जब आपको प्रोनाउन पढ़ाया था तो उस दौरान बताया था दिस, दैट और दीज, दोज, ये 4 डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पर हमने डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ाते समय भी फिर से आपके सामने लिखा है। तो अब आप कहेंगे कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि हमने तो दोनों जगह इसका प्रयोग किया है। तो याद रखिएगा, एडजेक्टिव नाउन के ठीक पूर्व अगर प्रयुक्त होता है, अगर ये वर्ड नाउन के ठीक पूर्व प्रयुक्त होता है तो यह एक एडजेक्टिव का काम करने लगता है, क्योंकि ऐसे में ये किसी नाउन के बारे में ही कुछ बताएगा, व्यक्त करेगा, इशारा करेगा। हालांकि यहाँ पर इशारा कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर ये नाउन के साथ प्रयुक्त हो रहा है, दिस, दैट, दीज और दोस, तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहे जाएंगे। जैसे मैंने उस दिन बताया था, एक वाक्य मैंने लिखा, दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। यह अकेले प्रयुक्त हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यह एक नाउन की जगह पर प्रयोग हो रहा है कि यह एक किताब है, इशारा किया जा रहा है, तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है, दिस बुक
इज़ माइन, यह किताब मेरी है, अगर इस तरह से लिख कर आए तो यहाँ पर ये एक डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा दिस। तो आपको समझना यही है कि दिस यूज़ कहाँ पर हो रहा है और किस प्रकार से यूज हो रहा है। अगर ये नाउन को लेकर आ रहा है, ठीक है, आई लाइक दिस पेन, आई लाइक दैट गर्ल, आई लाइक दैट गर्ल, मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ। अब ये दैट किसी नाउन के ठीक पूर्व आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। और कौन सा? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज। यानी कई लड़कियाँ रही होती तो दोज कह देता और कई दोज या दीज कहता यहाँ या वहाँ के सेंस में, ठीक है। जैसे ये लड़कियाँ ईमानदार हैं या ये बच्चे बदमाश हैं, तो ये बच्चों के लिए मैं दीज चिल्ड्रन लगाऊंगा, और वो बच्चों रहेगा तो दोज चिल्ड्रन लगाऊंगा, ठीक है। चलिए अगले एडजेक्टिव पर आ जाइए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, और एडजेक्टिव है इसलिए वो नाउन के साथ ही आएगा। ये आप याद रख लीजिए कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन में अगर आपको कन्फ्यूजन हो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ाया था हमने, तो ये देखिए कि वो नाउन के साथ आ रहा है या विदाउट नाउन के आ रहा है। अगर विदाउट नाउन आ रहा है तो उसको आप प्रोनाउन समझ सकते हैं, लेकिन अगर नाउन को लेकर आ रहा है तो फिर वो एडजेक्टिव ही होगा। जैसे हाउ मेनी बॉयज, यहाँ पर हाउ मेनी बॉयज आर देयर, कितने लड़के हैं। तो अब लड़कों के बारे में आप कितने शब्द लड़कों के लिए प्रयोग हुआ, लड़के तो कितने, तो ये हाउ मेनी क्या हुआ, एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। कौन सी किताब तुम्हें पसंद है, विच बुक डू यू लाइक, विच बुक डू यू लाइक, तो विच एक नाउन के पूर्व प्रयुक्त हो रहा है डायरेक्टली, तो ये भी एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। समझ में आई बात। और पॉजिटिव एडजेक्टिव मैंने आपको उस दिन बताया था जो अधिकार को बताता है, जैसे मैंने ऊपर बताया था। तो आई जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ रहा तो आई के लिए माई का प्रयोग होता है अधिकार बताने के लिए, जैसे मैंने कहा ये मेरी किताब है तो माई बुक। वी के लिए अवर यूज होता है। तो ऐसे प्रोनाउन जो बेसिकली पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, वो अधिकार बताने के लिए जब उनका थर्ड जो केस बनता है, वी का अवर बनता है, यू का योर बनता है, यानी कि जो अधिकार को बताएं। अगर आपने प्रोनाउन नहीं पढ़ा तो उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप क्रम से देखिए वीडियोज़ को, वो आपके लिए बहुत मज़ेदार रहेगा, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये अधिकार को बताते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, बेसिकली माई, हर, आवर, योर, दियर इत्यादि पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब आपको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, एक चीज़ क्लियर करके। पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मैंने आपको उस दिन नहीं बताया था, आई थिंक ये छूट गया था। तो जैसे मान लीजिए ये क्या है कि ग्रुप में कई लोग हैं एक साथ, उनमें से हर एक की अगर बात इंडिविजुअली हो, एक एक को अगर मैं चॉकलेट देता हूँ, ठीक है, तो इसको भी दिया, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, प्रत्येक को एक एक चॉकलेट दिया गया। तो यहाँ पर जब हम किसी नाउन के ग्रुप में प्रत्येक की बात करते हैं, प्रत्येक की, तो ऐसे में हम इन चार शब्दों का प्रयोग करते हैं, ईच, एवरीवन, ईदर, नेदर। ईदर और नेदर के प्रयोग को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ईच मतलब प्रत्येक, यानी हर एक। जैसे मैंने कह दिया हर एक, इसे मैंने यहाँ पर कोई पार्टी थ्रो की, इन सभी लोगों को इनवाइट कर दिया, ठीक है, सभी लोगों को एक साथ तो इनवाइट कर सकता हूँ, या एज अ ग्रुप, एज अ यूनिट, एक एक करके इनको भेज दूँ कार्ड, इनको कार्ड भेज दूँ, इनको कार्ड भेज दूँ, इनको कार्ड, सबको एक कार्ड भेज दूँ। फिर कुछ देर बाद ये सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे, तो मैं कहूँगा एवरीवन वाज देयर। मैं क्या कहूँगा फ्रेंड, एवरीवन वाज देयर, एवरीवन, EVERY, एवरीवन वाज, हर कोई वहाँ था। कौन था, हर कोई। यहाँ पर हर कोई शब्द जो है वो हर एक की बात कर रहा है, सभी की ग्रुप में बात नहीं कर रहा है, वो एक एक की बात कर रहा है, एक एक व्यक्ति वहाँ पर था। अगर कोई एक भी मिस करेगा तो मैं एवरीवन का यूज़ नहीं करूँगा। तो ये चार प्रोनाउन ऐसे हैं, ईच, एवरीवन, ईदर और नेदर, जो पूरे ग्रुप में से एक एक की बात करते हैं। नेदर दो में से किसी एक के लिए यूज होता है, ईदर दो में से किसी एक के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का, मान लीजिए आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप एक 6-7 के बच्चे की बात कर रहा हूँ, और उस स्कूल में उस जाता है किताब वगैरह लेकर अपना, और उसके कुछ देर बाद वो फिर बाहर निकल कर आता है, कुछ देर बाद वापस जाता है तो
उसकी किताब जो है चोरी हो चुकी होती है और उस कमरे में सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, ठीक है, 2 ही लोग रहते हैं। तो अब वो ये अपने दिमाग में सोचेगा कि इन्हीं दोनों में से, मान लीजिए एक का नाम राम है और एक का नाम श्याम है, तो वो यही सोचेगा कि इन दोनों में से किसी एक ने ही मेरी किताब चुराई होगी। तो ऐसे में आइदर का प्रयोग होता है जब 2 में से कोई एक हो, एक एक इंडिविजुअल की बात, चूँकि 2 लोग रहे होंगे, किताब वहाँ पर थी और 2 लोग थे, तो हो सकता है किसी एक ने किताब को चुराया हो। तो जब 2 में से किसी एक की बात दोनों की हो सकती है, मतलब कि एक साथ नहीं हो गई, ये कहने का मतलब है। तो या तो यही किताब चुराया होगा या तो यही किताब चुराया होगा। तो याद रखिएगा, ईच एवरीवन आइदर और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और जब यही किसी नाउन के साथ प्रयुक्त होते हैं, किसके साथ प्रयुक्त होते हैं, किसी नाउन के। देखिए अगर ये बिना नाउन के प्रयोग हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ईच ऑफ द बॉयज गॉट अ प्राइज, हर लड़का, बॉयज कई रहे होंगे और लड़कों में से प्रत्येक एक इनाम पाया, प्रत्येक एक इनाम पाया। तो पाए सभी लोग, लेकिन एक साथ नहीं, एक एक की बात हो रही है कि हर एक इनाम पाया। और आइदर ऑफ द टू, यहाँ पर देखिए 2 लोग हैं, यहाँ पर इधर का प्रयोग हुआ है, तो 2 लोगों के लिए आइदर का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए चेन्नई सुपर किंग है और केकेआर है, आईपीएल होने जा रहा है, तो दोनों में से कोई एक जीतेगा, तो आइदर ऑफ द टू विल विन द गेम, ठीक है। ऐसा तो होगा ना कि दोनों जीत जाएंगे, दोनों तो जीतेंगे नहीं। तो जब 2 में से किसी एक का सिलेक्शन होता है तो ऐसे में आइदर का प्रयोग होता है, और दोनों में से कोई ना हो तो नाइदर होता है, नेगेटिव आइदर का होता है। तो ये अगर भाई एक बात आप समझ लीजिए कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव में अंतर ये सबसे बड़ा ये रहेगा कि प्रोनाउन अकेले यूज होगा, जैसे ईच आइदर देखिए अकेले आ रहे हैं, लेकिन जब ये एडजेक्टिव बनकर आएंगे यही, तो देखिए ये किसी नाउन को लेकर आएंगे, ठीक है। ईच बॉय गॉट अ प्राइज, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख दूँ तो ये ईच एक एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये ईच क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि नाउन के तुरंत पूर्व आ रहा है, तुरंत पहले आ रहा है। तो ऐसे में आपको ये चीज़ नोट करके चलनी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो, या डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, ये डिपेंड करता है कि उनके साथ नाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नाउन नहीं आएगा तो प्रोनाउन कहलाएगा, और अगर नाउन आएगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा। तो आज के लिए एडजेक्टिव इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोज़ को शेयर करिए, थोड़ा सा नए कैंडिडेट्स जुड़ें, ताकि हमको लगे कि लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तो हम जल्दी वीडियो डालेंगे। जैसे ही इस वीडियो पर 1000 व्यू हो जाएगा, हम अगली वीडियो अपलोड कर देंगे। हालांकि टारगेट मेरा कभी भी पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन उम्मीद है कि एक न एक दिन इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, आगे एडजेक्टिव पर ही चर्चा करेंगे। जुड़े रहें, धन्यवाद।